बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक क्वेश्चन आया है ऑडियंस की तरफ से, तुम्हारी तरफ मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ बिकॉज़ आपने भी मुझे इनबॉक्स किया था और फिर आप आज आ भी गए हो कि हमें अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए 1-2 एक्सरसाइजेज़ क्या करनी चाहिए। देखिए, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको सिंपल 2 एक्सरसाइजेज़ बताऊँगा। एक एक्सरसाइज तो ये है कि आप वॉक किया करें, और जब आप वॉक करें तो अकेले में वॉक किया करें और ऐसी जगह पे वॉक किया करें कि जो रिलेटिवली ज़्यादा रश वाली जगह ना हो। को पार्क हो सकता है, कोई सड़क हो सकती है, लेकिन भरे बाजार में नहीं। आप अगर अकेले होंगे, आप अगर तन्हा होंगे, आप वॉक कर रहे होंगे और कदम थोड़े थोड़े लंबे रखिएगा। लंबे कदम आप लेंगे और एक ही पेस पे आपने वॉक करना है। कभी आप तेज़ चलें, कभी आप आहिस्ता चलेंगे तो फिर वो रिदम टूट जाएगी। तो अगर आप अपनी वॉक के अंदर रिदम ले आते हैं और आप किसी से गुफ्तगू नहीं करते वॉक के दौरान, और आप अपने अंदर एक किस्म का खुद के अंदर मौजूद होते हैं, तो याद रखिएगा कि इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। और इस किस्म की वॉक करने से ये भी याद रखिएगा कि आप आज़मा के देखिएगा कि आपको तरह तरह के नए ख़यालात आएंगे, नए मनसूबा बंदियाँ होंगी आपके ज़हन के अंदर। आप इमोशनली ज़्यादा आप कह सकते हो कि चार्ज्ड होंगे, एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे टू रिलीव योर टेंशन ऑल्सो। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप वॉक करते हैं और फिर अगर आप इस नीयत से वॉक करेंगे कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं इसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, तो क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, एंडोर्फिन सिक्रीट होंगी, तो खुशी भी आपको हासिल होगी। तो यू विल बी अ हैप्पी मैन डूइंग अ गुड एक्सरसाइज एंड एट द सेम टाइम इम्प्रूविंग योर क्रिएटिविटी। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि अगर आप वॉक नहीं करते किसी वजह से, या अगर आप बिज़ी हैं और आपको मौका मिलता है, तो लॉन्ग ड्राइव पे जाएं आप। और लॉन्ग ड्राइव पे भी अगर आप जाते हैं तो देखिए, लॉन्ग ड्राइव पे जाने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अकेले गाड़ी चलाएं, एक तरीका ये है कि आप दोस्तों के साथ बैठ के या अपनी बीवी बच्चों के साथ जाएं। अगर आप बीवी बच्चों के साथ ड्राइव पे जाते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो यू विल इन्जॉय, नो डाउट, लेकिन क्रिएटिविटी आएगी जब आप अकेले होंगे। या अगर आप अकेले नहीं होना चाहते, टेक अलॉन्ग विद योर वाइफ एंड गो आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। लेकिन कुछ अरसे के लिए जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो आप कोशिश करें कि मैं बात ना करूं। आपके जो आसपास नज़ारे होते हैं, आप कुछ महव हो जाए उनके अंदर, खो जाए उनके अंदर। तो ये जो स्टांस होगा जिसके अंदर आप उनके अंदर लॉस्ट होंगे, याद रखिएगा इस वक्त आपका जो राइट ब्रेन स्टिमुलेशन होगी, एंड यू विल बी नॉट ओनली हैप्पी बट यू विल बी क्रिएटिव। तो इसलिए ये 2 तरीके तो मैंने बड़े आसान आपको बता दिए हैं। तीसरा तरीका जो है वो इमेजिनेटिव होता है। अगर आप योगा करते हैं और आप अपने जहन के अंदर बिल्ड करते हैं एक सिनेरियो, और उस सिनेरियो को बिल्ड करते वक्त आप ख़ुद को महसूस करते हो कि आप उस सिनेरियो में मौजूद हो, और फिर उसकी कोई हदें नहीं होती। आप चाहे कुछ भी सोच रहे हो, आप कुछ भी इमेजिन कर रहे हो, तो वो जो इमेजिनेशन होती है वो भी असल में आपके राइट ब्रेन को स्टिमुलेट कर रही होती है। याद रखिएगा कि हमारे राइट ब्रेन के अंदर म्यूज़िक होता है, इमेजिनेशंस होती हैं, एस्थेटिक्स होती हैं, आर्ट वर्क होता है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं विच आर इन आवर राइट ब्रेन, और इनको स्टिमुलेट करने के लिए इनमें मैव होना पड़ता है। So I think that answers your question. Thank you.